Welcome to VLearn of session 7. In this session we will cover closing, problems in closing and follow up. Now student, this is what this selling process ka last stage, which is closing of the sale. It is an important step for a sales people, right? So it is viewed as a part of total selling process that will naturally occur if salesperson meets the desire of the prospect. Closing का मीनिंग स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि सेल्स पीपल प्रॉस्पेक्ट की नीड को फुलफिल कर पा रहा है, जो प्रॉस्पेक्ट को चाहिए, जिस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए सेल्स पर्सन वही प्रोडक्ट उसको अवेलेबल कर रहा है, राइट? सो क्लोज मीन्स closing can be a question or action by sales people intended to evoke a favorable decision from the prospect. मीन्स जो क्लोजिंग है वो एक क्वेश्चन पूछ के, सेल्स पर्सन एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रॉस्पेक्ट से या अपने किसी एक्शन से प्रॉस्पेक्ट के डिसीजन, फेवरेबल डिसीजन को इवोक कर सकता है, राइट? सो क्लोजिंग क्योंकि एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो कस्टमर की पूरी डिज़ायर्स, उसके वो प्रोडक्ट की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द सेल. सो इन क्लोजिंग द सेल वी हैव थ्री classification, that is when to close, how to close and problems with closing the sale. मीन्स सेल्स पर्सन को क्लोज कब करनी चाहिए सेल, कैसे क्लोज कर सकता है और वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है while closing the sale. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड when to close the sale. अब देखिए सेल की जो क्लोजिंग हो रही है वो कब होनी चाहिए, जब उसको कुछ क्लूज मिलेंगे. सेल्स पर्सन या सेल्स पीपल जब कुछ क्लूज देखेगा कि यस ही वांट्स और प्रॉस्पेक्ट वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट, ठीक है, तो कस्टमर के फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके फिजिकल एक्शंस या वर्बल कमेंट्स से सेल्स पीपल और सेल्स पर्सन अंदाज़ा लगा सकता है कि he wants to purchase the product and at that moment he has to close the sale. Then how to close the sale, सेल क्लोज कैसे करनी चाहिए, इसके अंदर हम पढ़ते हैं डायरेक्ट क्लोज, assumptive क्लोज, समेटिव क्लोज, देन डेमोन्स्ट्रेशन क्लोज, नेगेटिव क्लोज और स्पेशल कंसेशन क्लोज. फर्स्ट इज द डायरेक्ट क्लोज, राइट? तो देखिए डायरेक्ट क्लोज क्या है. डायरेक्ट क्लोज में बेसिकली जो सेल्स पीपल होगा वो डायरेक्टली कस्टमर से पूछ सकता है, राइट, क्लोज करने की बात, राइट? तो इसमें ही शुड नॉट बी यूज्ड विद इनसिक्योर प्रॉस्पेक्ट्स, टिमिड प्रॉस्पेक्ट्स एंड इनडिसिसिव प्रॉस्पेक्ट्स. बेसिकली जो डायरेक्ट क्लॉज है ये उसी कस्टमर और उसी प्रॉस्पेक्ट को फोकस करेगी जो कि इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर सकता है, राइट? तो जो डायरेक्ट क्लोज करनी होगी सेल की, जो डायरेक्ट क्लोज करेगा सेल्स पीपल, वो इस टाइप के कस्टमर्स के साथ नहीं करेगा जो कि इनसिक्योर्ड कस्टमर्स हैं, शाय कस्टमर्स हैं, शाय प्रॉस्पेक्ट्स हैं, या फिर जो कि डिसीजन ले ही नहीं सकते अपने लेवल पे. दे हैव टू आस्क फॉर द परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स या फिर अपने सीनियर्स से बात करनी पड़ेगी. इस तरीके के प्रॉस्पेक्ट्स के साथ सेल्स पीपल डायरेक्ट क्लोज नहीं कर सकता. सेकेंड टाइप आती है एजम्पटिव क्लोज की. एजम्पटिव क्लोज में तीन तरीके की क्लोजेज हैं. फर्स्ट क्लोज है फेटल alternative series of relatively minor choices that ultimately lead to the decision to buy, right? तो फेटल अल्टरनेटिव सीरीज में क्या है कि इसमें वो सेल्स पीपल माइनर चॉइसेस दे सकता है जिसके बेस पे प्रॉस्पेक्ट अपना बाइंग डिसीजन लेगा. सेकेंड थिंग इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. in this he assumed that the prospect is ready to buy, right? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ करके वो सेल्स पीपल क्लोज कर सकता है इस सेल को. तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, जैसे वुड यू लाइक मी टू डिलीवर दिस यूनिट. तो इस तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ करके सेल्स पीपल डायरेक्टली क्लोज कर सकता है सेल. एंड थर्ड थिंग आती है एक्शन क्लोज की.
एक्शन क्लोज में सेल्स पर्सन ही में सिंपली राइट अप द ऑर्डर, राइट। तो जस्ट उसने प्रॉस्पेक्ट को बताया प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में, राइट। तो उसी के बेस पे कस्टमर और prospect he is attracted to that product and he is just writing up the order from the prospect, right। next आता है summative clause। summative clause होगा, summative as the name indicates, that means एक sum up कर रहे हैं, एक summary provide कर रहे हैं, right। तो summing up the benefits and recapitulating the points of agreement, thereby encouraging the prospects to make the decision। तो समेटिव क्लॉज की हेल्प से भी, ये भी एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम सेल को क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता करके रिकैप्चुलेटिंग द पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट, देयर बाय सो दैट कि प्रॉस्पेक्ट एनकरेज हो बाइंग डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट आती है डेमोन्स्ट्रेशन क्लॉज, वेरी इफेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बेसिकली प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट रहता है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा इसको डायरेक्टली बताया जा सकता है कस्टमर को, एंड ही मे बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट एंड परचेज दैट प्रोडक्ट। सो डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट और इक्विपमेंट इन एक्चुअल यूज़ कैन बी वेरी इफेक्टिव, most effective with the cautious deliberate type of prospect। that means कि जो sales people है he will be more effective with deliberate type of prospects, और जो cautious type के prospects होते हैं उनके साथ ये demonstration clause काफ़ी effective रहती है। अगर वो product को demonstrate करके बताते हैं कि इसका actual use क्या है और इसको किस तरीके से use करना है, तो by that sales people will be successful in closing the sale with these kind of prospects। इसके बाद है negative clause। negative clause is normally used as the last resort, basically जैसे product की shortage हो गई, इस वजह से sale close नहीं हो पाई, मीन्स नेगेटिव क्लोज भी हो सकती है कि सेल क्लोज ना होने के देर आर वेरियस रीजंस, लाइक जो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रही है वो हमारी स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं है। सेकंड थिंग इज़ कि जो हमारा पुराना स्टॉक था उसके प्राइसेस में और नए स्टॉक के प्राइसेस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि नए स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, तो कस्टमर इंक्रीज प्राइस पे नहीं परचेज कर पाता प्रोडक्ट को। एंड थर्ड थिंग इज़ यूज्ड एज प्रोक्रेस्टिनेटर्स और पीपल हु वांट टू थिंक इट ओवर इनडेफिनेटली, राइट। तो कुछ पीपल होते हैं कि ठीक है बाद में परचेज कर लेंगे, तो इस वजह से जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स कस्टमर्स होते हैं वो भी क्लोज नहीं कर पाते से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, दैट इज स्पेशल कंसेशन क्लोज, वेरी इफेक्टिव क्लोज वी कैन से। जब तक हम कस्टमर को कुछ कंसेशंस नहीं देते, कुछ डिस्काउंट्स नहीं देते, तब तक बहुत ही मुश्किल रहता है सेल को क्लोज करना। तो हम कस्टमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के साथ साथ अगर हम उन्हें थोड़ा सा कंसेशन दे देते हैं, स्पेशल कंसेशन इस टाइप से बोल देते हैं, दिस इज़ कंसेशन फॉर यू ओनली, यू आर द स्पेशल कस्टमर फॉर अस, तो भी हम इजीली सेल को क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो स्पेशल कंसेशन में हम इंक्लूड करते हैं ऑफरिंग अ प्राइस कंसेशन, राइट। प्राइस में हमने कुछ रिड्यूस कर दिया अमाउंट, जो प्रोडक्ट की प्राइस है, जो हमारी लिस्ट प्राइस है, उससे हम थोड़ा सा कम प्राइस उससे चार्ज कर रहे हैं। वी कैन गिव सम एडिशनल पीस ऑफ मर्केंडाइज ईदर फ्री और एट एक्स ऑफ द प्राइस, मीन्स उसको हम कुछ एडिशनल गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं, जो पर्टिकुलर प्राइस है प्रोडक्ट का उसके साथ उसको हम एडिशनल गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहे हैं। एडिशनल केस फ्री फॉर एवरी एक्स अमाउंट गुड्स बॉट can cause problem with repeat buyers and prospects may feel undue pressure out of this special concessions. Now is what are the problems that are faced by a salespeople or the prospect while closing the sale,
राइट। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉस्पेक्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और सेल्स पर्सन के साथ कितनी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स विद द प्रॉस्पेक्ट्स। समटाइम्स प्रॉस्पेक्ट्स जो होते हैं दे आर अफ्रेड टू बाय, राइट। तो ये डरे हुए होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट परचेज करें ना करें। सो इंडस्ट्रियल बायर्स दे ऑफन फेस ग्रेटर रिस्क देन द सेलर, राइट। तो इंडस्ट्रियल बायर्स जो होते हैं, जो बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, वो ज़्यादा अफ्रेड ऑफ होते हैं, दे फेस मोर रिस्क देन द सेलर्स. So industrial buyer, they must consider, judge the supplier in terms of reliability, capability and value. तो इंडस्ट्रियल बायर को चाहिए कि वो सप्लायर को जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि जिनसे वो परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, क्या वो रिलायबल हैं, वेदर दे आर कैपेबल एंड वैल्यू, उनको बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इन बेसिस पे इंडस्ट्रियल बायर्स जज कर सकते हैं, राइट। And the company's budget, it also affect industrial buyers to take decisions, क्योंकि कभी कभी होता है कि बजट इतना नहीं होता कंपनी का कि उस बजट में हम एक अच्छी चीज़, गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो ये भी प्रॉस्पेक्ट के साथ प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली इसमें गोल्स ऑफ द फर्म भी जो है वो मिसमैच कर सकते हैं, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। कैपेबिलिटीज़ ऑफ इक्विपमेंट बिंग कंसिडर्ड, यस, कि जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उन पर्टिकुलर जो सेल्स पीपल ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए, क्या उनकी कैपेबिलिटी कंपनी के इक्विपमेंट्स के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। कंप्लाइंग विद रेगुलेशंस, बायर्स पर्सनल रेपुटेशन एज एन इफेक्टिव परचेजर। तो ये सब चीज़ें हैं कि whether the product is complying all the rules and regulations as prescribed by the government। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल बायर को अफेक्ट करते हैं फॉर टेकिंग द डिसीजंस। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सेल्स पीपल को क्या प्रॉब्लम आती है, सेल्स पर्सन्स को क्या प्रॉब्लम होती है व्हाइल क्लोजिंग द सेल, राइट। तो उन्हें प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है फियर ऑफ रिजेक्शन, कहीं वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। उनको इस चीज़ का डर रहता है कि वो लोग रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, जो वो ऑफ़र कर रहे हैं प्रोडक्ट, कहीं कस्टमर को नहीं समझ में आई, उन्होंने सीधा मना कर दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए, राइट। कभी कभी सेल्स पीपल का एटीट्यूड ही नहीं होता सेल करने का प्रोडक्ट, उनको सिर्फ कंपनी ने भेजा है कि आपको ये प्रोडक्ट जा कर के मार्केट में कस्टमर्स को दिखानी है, वो जस्ट दिखा रहे हैं, उनका एटीट्यूड नहीं है उस चीज़ का सेल करने का। तो रॉन्ग एटीट्यूड भी आती है प्रॉब्लम सेल्स पर्सन के साथ। देन टॉकिंग टू मच, अगर सेल्स पर्सन बहुत ज़्यादा कस्टमर को प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे तो कस्टमर भी थोड़ा सा, उसको भी डाउट हो जाता है कि क्या प्रोडक्ट वाकई इतनी बेनिफिशियल है जो ये इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है सेल्स पर्सन। तो टॉकिंग टू मच इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम वाइल क्लोजिंग द सेल। इनएडिक्वेट प्रेजेंटेशन, जो रेलिवेंट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है वो सेल्स पर्सन ने नहीं बनाई और इट इज़ इनएडिक्वेट, प्रॉपर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स नहीं समझ में आ रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, प्रॉपर वो फोकस नहीं कर रही है प्रोडक्ट को। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर प्रेजेंटेशन ही अट्रैक्टिव नहीं होगी तो भी सेल क्लोज होने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन इम्प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग, जो कस्टमर प्रॉस्पेक्ट, बेसिकली जो प्रॉस्पेक्ट चूज़ किया है वही इम्प्रॉपर है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकता, या फिर उस जो प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हैं वो उनके लिए रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं है, उनके वो किसी काम नहीं आ सकती। तो अगर आपने प्रॉस्पेक्टिंग ही इम्प्रॉपर करी है, मीन्स आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को आइडेंटिफाई ही गलत किया है, तो भी ये प्रॉब्लम्स होगी व्हाइल क्लोजिंग द सेल। नेक्स्ट आता है फॉलो अप। क्लोजिंग के बाद फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट यूज़ करके कस्टमर की क्या रिएक्शन है। तो बेसिकली फॉलो अप होता है आफ्टर सेल सर्विस, राइट। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक स्ट्रॉन्ग मेजर ऑफ बिल्डिंग गुडविल।
सो फॉलो अप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कस्टमर्स के साथ रेपुटेशन बनानी चाहिए, उसके साथ गुडविल मेंटेन करने के लिए फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। उनसे पूछना कि उनको प्रोडक्ट यूज़ करके कैसी लगी, राइट। तो अगर वो पॉजिटिव देते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट देते हैं, दैट मीन्स कि योर प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। लेकिन अगर कोई नेगेटिव थिंग उनके रिएक्शन से शो होती है तो हम उस प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, राइट। उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेल्स पर्सन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, कि उनकी प्रोडक्ट कैसी है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। थर्ड थिंग इज गेटिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन सेल्समैन फर्म एंड द प्रॉस्पेक्ट। यस, फॉलो अप जो है ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है सेल्स पीपल और प्रॉस्पेक्ट के बीच में। तो ये एक रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन जाता है सेल्समैन और प्रॉस्पेक्ट के बीच में, क्योंकि वो बार बार फॉलोअप लेगा प्रॉस्पेक्ट से, बार बार इन्फॉर्मेशन देगा। तो उस केस में सेल्स पर्सन जो है वो अपनी और प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है प्रॉस्पेक्ट को, और वो परचेज करेगा फिर उस सेल्स पर्सन से। एंड सेटिस्फाइड कस्टमर्स दे क्रिएट ए न्यू आर्मी ऑफ कस्टमर। यस, इट इज़ वेरी ट्रू कि अगर एक कस्टमर आपकी प्रोडक्ट यूज़ करके सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स कि वो चार अपने फ्रेंड्स को और बताएगा कि इस कंपनी की ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मैंने यूज़ किया है, एंड देन दे विल ऑल्सो बाय द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कंपनी। सो वी कैन से satisfied customer creates a new army of customers. So this is the end of the session. There are two questions. What are the problems faced by salesperson while closing the sale? And second question is explain how to close the sale. So thank you very much.